हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की 8.1 प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th के अंदर वो वीडियोस डली हुई हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान बताइए। और सेकंड क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर क्या दे रखा है, कोट थीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, कोट थीटा का मान जो है वो है हमारे पास में 7/8। देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, LAL बटे KKA। ठीक है, इस वाले सूत्र से हम यहाँ पर हमारे साइन कोस टेन के जितने भी सूत्र है वो सब हम बना सकते हैं। तो देखो, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, साइन कोस टेन, टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। अब हमें तो कोट का सूत्र थी ना, तो कोट का उल्टा चलता है ना, कोट का हो जाएगा उल्टा हमारा आधार बटे लंब। ठीक है, इसका मतलब कोट का जो हमारा सूत्र है ना वो होता है आधार बटे लंब। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, अब आधार कितना है यहाँ पर 7 है, तो 7 के लिख देते हैं, हम इसको इकाई मान सकते हैं। और लंब कितना है 8 के। ठीक है, हमारे पास में कोटिटा का इसके अंदर मान दिया हुआ था तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए, आधार और लंब दो चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है लेकिन कर्ण नहीं है। ठीक है, तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, कर्ण स्क्वायर का हम मान निकाल लेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे। सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखो आधार कितना माना हमने 7 के माना है। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना माना है, लंब माना है 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे हम, है ना। तो देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर, देखो 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 के स्क्वायर। ठीक है, 49 के स्क्वायर प्लस ऐसे ही 8 का करेंगे हम स्क्वायर 8 का, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर होता है 64 और के का होता है के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें मान निकालना है वही कर्ण का, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 को और 64 को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे तो दोनों का टोटल कितना हुआ 113 के स्क्वायर। अब मान तो हमें कर्ण का निकालना है, स्क्वायर को हम हटाएंगे। ठीक है, तो वर्गमूल लग जाएगा, तो कर्ण बराबर 113 का हम क्या कर देंगे रूट, तो 113 के स्क्वायर का मतलब हो गया कि कर्ण का मान कितना आया रूट 113 के। ठीक है, हमारे पास में आधार भी हो गया, लंब भी हो गया और कर्ण भी हो गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है ना हमारा, वो है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि हमें साइन थीटा और कोस थीटा का मान यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा का देखो सूत्र मैंने बताया था अभी जस्ट फर्स्ट में, साइन थीटा ही आता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र हो गया इसका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो लंब हमारा ये रहा, लंब है 8 के, लंब है 8 के और कर्ण कितना है, देखो कर्ण हमने जस्ट अभी निकाला था यहाँ पर रूट 113 के, रूट 113 के से हम के को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 8 बटे रूट 113, क्योंकि देखो वर्गमूल नहीं निकल सकता ना 113 का, तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो साइन थीटा का मान निकल गया, अब कोस का भी निकाल लेते साथ में हम। ठीक है, तो कोस थीटा, तो देखो साइन का तो हो गया लंब बटे कर्ण और साइन के बाद में कोस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार कितना था हमारा, अभी हमने देखा आधार है हमारा 7 के, आधार है 7 के और कर्ण कितना है रूट 113 के, रूट 113 के से के कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 बटे रूट
13। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमने देखा हमने मान कितना निकालना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। वैसे यहाँ पे सर्वसमीका बन भी रही है हमारी, लेकिन हम सर्वसमीका को बाद में अप्लाई करेंगे। पहले हम यहाँ पर मान रख देते हैं किसके, साइन थीटा और कोस थीटा की जगह हम साइन थीटा और कोस थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन का मान कितना है, साइन थीटा का 8/√113। तो हम यहाँ पर साइन थीटा की जगह 8/√113 लिख देंगे, 8/√113, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, देखो अब 1 माइनस साइन थीटा का मान वही पहले वाला 8/√113 हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा का हो गया, 1 माइनस साइन थीटा का भी हो गया। अब डिवाइड लगा देंगे, हम डिवाइड करेंगे हम। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा, तो देखो कोस का मान हमने निकाला था भी कितना आया था 7/√113। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7/√113। ठीक है, 7/√113 और यहाँ पर ना 1 माइनस वही कोस का मान 7/√113, तो 7/√113 हमने यहाँ पर कर दिया। अब हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, सर्वसमीका थी हमारे ए प्लस बी और a माइनस बी। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, a² माइनस b²। ठीक है, मतलब एक संख्या प्लस में हो एक माइनस में हो तो फिर हम a का स्क्वायर कर देंगे माइनस b का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर भी ये वाली फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। देखो 1 प्लस 8/√113 एक बार प्लस में है, 1 माइनस 8/√113, यानी कि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। सेम कंडीशन यहाँ पर लग सकती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम कर देंगे 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 8/√113 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, 1 माइनस, ठीक है, अब 1 का स्क्वायर लगा दो ना, 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर। ठीक है, ए का मतलब यहाँ पर 1 मान लो और बी का मतलब 8/√113 मान लो। तो 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो डिवाइड करेंगे हम इसके आगे। अब देखो यहाँ पर भी वही सर्वसमीका अप्लाई हो रही है हमारी। ठीक है, तो 1 माइनस वही 7/√113 कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हमने ना। अब 1 का स्क्वायर हम करते हैं यहाँ पर तो 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस, अब देखो 8/√113 है। अब देखो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, अब √113 को √113 से गुणा करेंगे ना तो रूट हट जाएगा। ठीक है, अगर जिसको मान लो ऐसा होता है ना, यदि मान लो हमारा ऐसा होता है √2 इंटू √2 हुआ। ठीक है, तो अगर हम गुणा करेंगे ना तो √4 आता है। √4 का मान कितना होता है, 2 होता है ना, मतलब कि ये जो रूट लगा हुआ है ना ये हट जाएगा। शॉर्ट में ऐसे ध्यान में रख लो आप। ठीक है, गुणा करेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर वर्गमूल निकालेंगे तो वही संख्या वर्गमूल में आ जाती है। तो इसका मतलब यदि हम √113 को √113 से गुणा करते हैं तो 113 ही आता है। यदि मान लो यहाँ ऐसा होता √111 इंटू √111 तो उसका मतलब 111 होता है। यहाँ पर √113 है ना, तो इसका वर्गमूल है ना √113 इंटू √113, इसका अगर हम वर्ग करते हैं ना तो क्या आता है, 113 ही आता है। ठीक है, चलो डिवाइड कर लेते हैं। अब 1 माइनस यहाँ पर देखो 7/√113 वही कंडीशन है, 7 का तो स्क्वायर हो जाएगा 49 और √13 का स्क्वायर जो होता है ना वो 113 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमने 1 मान लिया। 1 और 113 का यदि हम लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो ये आता है हमारे पास में 113। ठीक है, डिवाइड करेंगे 113 को 1 से गुणा किया तो 113 आ गया, माइनस 113 का भाग 113 में लगाया एक बार में, 1 को 64 से गुणा करेंगे 64। आपको सिंपली सोल्व करने आते ही होंगे। चलो अब यहाँ पर भी हमने 1 मान लिया। 1 और √113 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये आता है 113। ठीक है, डिवाइड किया 113 को 1 से मल्टीप्लाई किया 113, माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 49। सिंपली ये चीज़ आपको सोल्व करनी आती ही होगी। ठीक है, अब चलो अब हम क्या करेंगे, 113 में से 64 को माइनस कर देंगे। तो 113 में से यदि हम 64 को घटाते हैं तो ये आता है हमारे पास में 49/113। यहाँ पर देखो 113 में से हम 49 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 64/113। तो देखो ये जो चीज़ आई है ये इस फॉर्मेट में हो गई 49/113। अभी डिवाइड देखो, डिवाइड है ना, हम डिवाइड को ऐसे भी लगा सकते हैं
ठीक है। तो 64/113। जब डिवाइड में संख्या होती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और पीछे की संख्या कैसी हो जाती है, पीछे की संख्या को हम उल्टा कर देते हैं। इसका मतलब 113/64 आ जाएगा। ठीक है, 113 को 113 से हमने कट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 49/64 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ये था हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो कोट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है। अगर हम इस कोट का स्क्वायर कर दें तो कोट इसका मान आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कोट थीटा बराबर हमारे पास में दे रखा है 7/8। अब स्क्वायर निकालना है तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7/8 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 49/64। तो 49/64 हमारे कोट स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल चीज़ थी, आई थिंक आप इसे आराम से सोल्व करवाएंगे। चलते हैं हम हमारे इसके अंदर आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो देखिए 3 कोट ए बराबर है 4। ठीक है, यहाँ पे मान दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4 है। तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए 3 कोट ए बराबर है 4। ठीक है, 3 कोट ए बराबर 4 हमारे पास में दिया हुआ है। तो देखो यार 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कोट ए बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इस 3 को हमने डिवाइड कर दिया तो 4/3। अब हम जानते हैं कि कोट ए का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। अभी मैंने बताया भी था कि कौन से फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, आधार बटे लंब। तो देखिए ये तो हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो 4 के हमने हमारी तरफ से एक वेरिएबल मान ले लिया, 4/3 के हमने यहाँ पर इसको ले लिया। ठीक है, अब देखो आधार भी है लंब भी है, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम वही हमारे पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आधार का मान हमारे पास में कितना है, 4 के। ठीक है, 4 के का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 3 के का स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा हमारे पास में, कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 के स्क्वायर प्लस 3 का कितना हो जाएगा, 9 के स्क्वायर। अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितने होंगे, 25। 25 के का होल स्क्वायर है ना, 25 के स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब देखिए हमें तो मान कर्ण का निकालना था ना, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का अगर ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो रूट लग जाएगा। ठीक है, 25 के स्क्वायर का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण कितना हो जाएगा, देखो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, के हो जाएगा। तो कर्ण का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5 के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, टेन ए का मान चाहिए, तो साइन का चाहिए और कोस ए का मान चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेन का मान निकाल देते हैं। ठीक है, टेन ए, देखो टेन ए का सूत्र निकालने के लिए देखो सिंपली आप ही ध्यान रखना, एल बटे के ए। ठीक है, सिंपली आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है ना। सबसे पहले साइन थीटा का कोस होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, है ना। कोस का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन का सूत्र क्या हुआ हमारा, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में लंब कितना दिया हुआ है। देखो सिंपली ये रहा लंब है 3 के और आधार है 4 के, 3 के बटे 4 के। ठीक है, यहाँ से लंब ले लेंगे, यहाँ से आधार ले लेंगे, कैसे के कैंसिल कर दिया तो कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक है, चलो टेन का मान हमें चाहिए था, ये मिल गया। अब चाहिए हमें कोस का मान, तो देखो 10 स्क्वायर चाहिए था ना, तो जो 10 का मान आया हम उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 10 स्क्वायर का मान हो जाएगा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर ए, अब कोस का मान निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, कोस ए। ठीक है, अब चलो यहाँ पर कोस ए, देखो साइन का लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, कोस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख देंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कितना था हमारे पास में, आधार ये रहा 4 के, आधार कितना है
4 के, कर्ण अभी हमने निकाला था 5 के, 5 के, कैसे के कैंसिल, तो कितना हुआ 4/5, कोस ए का मान कितना हो जाएगा 4/5। अब हमें चाहिए साइन ए का मान, ठीक है, क्या चाहिए हमें साइन ए का मान, तो साइन ए का मान भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, साइन का सूत्र देखो, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब कितना था हमारे पास में 3 के, लंब कितना है 3 के, कर्ण अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये है 5 के, कितना है 5 के, कैसे हम के कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 3/5 आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें मान तो किसका चाहिए 1 - tan² a, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, यानी कि सिद्ध करना है कि क्या ये बराबर है या नहीं है, यस या नो में इसके अंदर हमें आंसर देना होगा। यदि बराबर आ जाते हैं इट मीन्स ये इसके बराबर है, यदि नहीं आता है तो मतलब इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हमें यहाँ पर पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेती हूँ, 1 - tan² a, 1 - tan² a बटे a प्लस tan² a बराबर हमें लाना है cos² a माइनस sin² a के, माइनस sin² a के, ठीक है। देखिए आप, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास में सब मान यहाँ पर दिए हुए हैं, टेन का मान भी है, कोस का मान भी है और साइन का मान भी है। अब स्क्वायर करने को कहा गया तो हम स्क्वायर कर देंगे नॉर्मली, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1 - tan² a, टेन का मान कितना है 3/4, ओके। तो 3/4 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड करेंगे 1 + tan² a, इसका मतलब 1 प्लस 10 का मान वही हमारा 3/4, देखो ये रहा 3/4 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे इधर, है ना। अब cos² a, कोस का मान कितना था 4/5 था, तो 4/5 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin² a, यानी कि साइन का मान 3/5, और 3/5 का भी हम क्या कर देंगे 3/5 का भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब आगे सोल्व करते हैं हम इसको, ठीक है। चलिए हम यहीं पर सोल्व कर लेते हैं डिवाइड करके ना, 1 माइनस देखो पहले इसको सोल्व करते हैं, है ना, इसके बराबर ये वाली चीज़ हमें लेकर आनी है, ठीक है ना। तो देखिए 3/4 का स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 9/16 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे हम 1 + 3/4, है ना, तो वही स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो जाएगा इसका स्क्वायर, है ना। बराबर यहाँ देखिए 4/5 का स्क्वायर, यदि 4/5 का हम स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का कितना होता है 25, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 16/25। यहाँ पर देखिए माइनस 3 × 9 और इसका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो इसको एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा हमें, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 16 - 9 हो जाएगा, है ना, एलसीएम 16 आएगा ना इसका, तो 16 - 9/16, ठीक है। आई थिंक आपको निकालना आता होगा, देखो कैसे निकालते हैं, इसके नीचे हमने 1 ले लिया, 1 और 16 का हम लघुत्तम निकालते हैं तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 का भाग 16 में लगाएंगे तो 16 बारी तो जाएगा ना वही, तो 16 को हम 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस, अब 16 का भाग लगाएंगे 16 में, एक बार ही गया, 1 को ऊपर 9 से गुना कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम नीचे भी सोल्व कर लेंगे, ये ऊपर वाली चीज़ हमारी सोल्व हो चुकी है। अब नीचे देखना 1 + 9/16, इसका एलसीएम निकालेंगे 16 और यहाँ पे कुछ भी नहीं अपन 1 मान सकते हैं, 1 और 16 के एलसीएम यहाँ पर निकाल लेंगे तो 16 ही आएगा, सेम वही वाली इक्वेशन यहाँ पर भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा एलसीएम 16, वो प्लस में था, वो सॉरी माइनस में था, ये वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बराबर देखो, यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत ही क्यों नहीं, क्योंकि हर समान इनके ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 16 में से 9 घटाएंगे तो हम 16 में से हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, घटा के देख लीजिएगा आप 7/25 आ जाएगा, ठीक है, 7/25। अब यहाँ पर चलते हैं इधर, 16 में से हम यहाँ 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में 7/16, ठीक है। 16 में से 9 घटाया 7 और 16, यहाँ पर देखिए 16 + 9 करेंगे तो 16 और 9 कितने हो जाते हैं भैया 25 हो जाते हैं, तो 25/16 हो जाएगा, बराबर लाना है हमें 7/25 के। तो देखिए यहाँ पर हम इसको यहाँ नीचे सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा ये डिवाइड में है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/16, डिवाइड में है ना, हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर आया 25/16 के, है ना। अब देखो हम चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7/16, यहाँ पर हम इंटू कर देंगे और पीछे वाली संख्या हो जाएगी जस्ट उल्टी, ठीक है, बराबर 7/25,
ठीक है। अगर हम इसे कट करते हैं तो 16 से तो 16 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना रहेगा हमारे पास में 7/25, यहाँ हमारे पास में 7/25 और यहाँ पर भी हमारे पास में कितना 7/25। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे ये जो हमने जो सिद्ध किया है ना 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। बस इतना सा इसके अंदर हमें सोल्व करना था। आई थिंक आपको ये चीज़ समझने में आ गई होगी। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है।